हेलो नमस्कार दोस्तों, संघर्ष क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम आरआरबी ग्रुप डी के रीजनिंग में महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, दिया है सी है एफ जेड। क्या दिया है? सी है एफ है जेड है। सी एफ जेड का संबंध एच आई यू से दिया है। उसी प्रकार हमारा क्या दिया है? सी एफ जेड का संबंध एच आई यू से दिया है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद हमारा दिया है जे एल एस। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा ए है, ऑप्शन हमारा ए है, ई है, आई है, एक्स है। ऑप्शन बी है, आर है, टी है, पी है। ऑप्शन सी है, ओ है, आर है, टी है। ऑप्शन डी है, पी है, ए है, सी है। तो हम देखते हैं क्या दिया है। ई सी एफ जेड का संबंध एच आई यू से दिया है। क्वेश्चन मार्क है जे एल एस है। तो हम देखते हैं, सबका हम क्या पहले वैल्यू लिख लेते हैं। पहले में यहाँ लिखते हैं, क्या है? सी है, एफ है, जेड है। संबंध किससे दिया है? एच आई यू से दिया है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद हमारा दिया है जे एल एस का संबंध। तो सबका पहले वैल्यू लिखते हैं। ये सी 3 पे आता है, एफ 6 पे आता है, जेड 26 पे आता है, एच 8 पे आता है, आई 9 पे आता है, यू 21 पे आता है। यहाँ हमारा जे 10 पे आता है, एल 12 पे आता है, एस क्या आता है? 19 पे आता है। आगे हम देखते हैं, यहाँ 3 से क्या 8 हुआ है, 6 से 9 हुआ है। उसके बाद हमारा 26 से 21 हुआ है। यानी पहले हमारा कितना हुआ है? 3 से प्लस 5 हुआ, 8 हुआ। उसके बाद 6 से 9 हुआ है, यानी क्या? प्लस 3 हुआ है। पहले प्लस 5 हुआ, फिर प्लस 3 हुआ। उसके बाद 26 से 21 हुआ है, कितना? फिर माइनस हमारा 5 हुआ है। 21, 26 माइनस 5 कितना होगा? 21 होगा। यानी एक बार प्लस 5 हुआ, फिर माइनस प्लस 5 हुआ, फिर प्लस 3 हुआ, फिर उसके बाद माइनस 5 हुआ। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं। यहाँ हमारा क्या? पहले प्लस 5 हुआ है, तो यानी यहाँ हमारा क्या होगा? यहाँ हमारा माइनस 5 हुआ, क्योंकि क्या इधर प्लस 5 हुआ है। तो यहाँ हमारा क्या आएगा? ई आएगा। तो ई हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यानी यही सही हो जाएगा। लेकिन हम पूरा हल करते हैं। तो यहाँ हमारा क्या? इधर हमारा माइनस 5 करेंगे, क्योंकि क्या इधर प्लस 5 हुआ है। फिर उसके बाद प्लस 3 हुआ है, यानी माइनस 3 करेंगे। तो 12 में से 3 गया 9 आएगा। 9 के लिए किसका? आई का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हमारा आई आ गया। यहाँ क्या हो गया? अब इधर से अगर देखेंगे तो ये प्लस 5 हुआ, फिर प्लस 3 हुआ। अब क्या करेंगे? माइनस 5 करेंगे। यहाँ से माइनस 5 करें कि 19 आए। तो कितने में से माइनस करें? 5 की 19 आए, तो ये हमारा हो जाएगा 24। 24 में से 5 करेंगे 19 आएगा। 24 क्या आएगा? एक्स आएगा। यानी क्या आया? ई आई एक्स। यानी एक बार प्लस 5 हुआ, फिर प्लस कितना? 3 हुआ, फिर उसके बाद प्लस माइनस 5 हुआ। तो हमारा कितना आ गया? ई आई एक्स। यहाँ क्या आएगा? यहाँ हमारा आएगा ई आई एक्स। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या? सही हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला हमारा दिया है, अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा ओ एन वाई का संबंध क्या है? ओ एन वाई का संबंध, ओ एन वाई का संबंध एल एम वी से है। उसी प्रकार यदि यह ओ एन वाई का संबंध एल पी एम से है, उसी प्रकार हमारा एल भी ई का संबंध पूछा है क्वेश्चन मार्क। क्या है? क्वेश्चन। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा ए है, आर ए पी है।
ऑप्शन बी है जे जेड टी है। ऑप्शन सी हमारा है ओ ई भी है। ऑप्शन डी है भी ई ओ। तो हम देखते हैं क्या लिया है, ओ एन वाई का संबंध एल एम बी से दिया है, एल वी ई का क्वेश्चन आ दिया है। ऑप्शन ए आर ए पी है, बी क्या है जे टी जेड टी है, ऑप्शन सी है ओ ई भी है, ऑप्शन डी है भी ई ओ है। तो हम देखते हैं, तो यहाँ हमारा ओ है, ओ एन वाई दिया है का संबंध एल एम बी से है। तो ओ का हमारा कितना 15 प्ले वैल्यू होता है, एन का 14 होता है, वाई का 25 होता है, एल का 12 होता है, एम का 13 होता है, बी का कितना 2 होता है। तो यहाँ देखते हैं 15 और 12 कितना हो गया 17, यानी क्या है ये विपरीत अपोजिट शब्द है, यानी विपरीत शब्द है। उसके बाद हमारा 14 है, 14 से 13 कितना हो रहा है, ये भी हमारा क्या प्लस, अगर प्लस 27 आ रहा है जोड़ने को, यानी ये सभी क्या अपोजिट है। 14 और 13 कितना हो गया 27, और 25 प्लस 2 कितना हो गया 27, यानी सभी क्या अपोजिट शब्द दिए हैं, विपरीत शब्द है। उसी प्रकार हम यहाँ देखते हैं क्या हमारा है, एल भी ई है, एल भी ई दिया है, यानी एल का 12 होता है, भी का 22 होता है, और ई का 5 होता है। तो यानी क्या जोड़ने पे क्या 27 आना चाहिए। तो एल का हमारा कितना हो जाएगा 12 प्लस 15 कितना हो जाएगा 27, यानी इसका विपरीत या अपोजिट क्या है, क्या हो गया प्लस 27 आ गया। तो ये हमारा हो गया 15। उसके बाद क्या आएगा 22 है, 22 में कितना जोड़े कि 27 हो, तो 22 में 22 5 27, यानी कितना आ जाएगा ई आ जाएगा, ई आ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 27। अगर हमारा प्लस 27 आ रहा है यानी विपरीत शब्द है। यहाँ हमारा ई है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा भी जोड़ेंगे प्लस 27 आ जाएगा, यानी कि क्या आ गया हमारा ओ ई भी, यानी क्या लिया है यहाँ क्या इसका क्या, यहाँ ओ ई वाई का एल बी एम क्या है विपरीत शब्द है, एल भी ई का विपरीत शब्द होगा। तो एल होता है 12 पे, ओ हो जाएगा 15, 12 15 कितना हो गया 27, भी है 22 पे, 22 5 कितना हो गया 27, यहाँ 5 लिया है ई, तो ई से भी हो जाएगा क्या हो जाएगा 22, यानी ओ ई भी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ओ ई भी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या दिया है 27 का दिया है, 14 से संबंध दिया है, तो 66 का संबंध क्वेश्चन मार्क पूछा, यानी 27 का संबंध कैसे 14 से दिया है, तो 66 का संबंध पूछा है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन हमारा ए है 25 है, ऑप्शन बी है 36 है, ऑप्शन सी है 49 है, ऑप्शन डी है 64। यानी हमारा क्या दिया है 27 का संबंध, 27 का संबंध किससे दिया है 14 से दिया है, 66 का संबंध पूछा है। यहाँ हम देखें 27 से 14 कैसे होगा और 66 से क्या संबंध दिया है, तो यहाँ हम देखें क्या दिया है 27 दिया है, 27 का संबंध 14 दिया है, यानी अगर हम 2 गुणे 7 करें, 7 दूनी कितना 14 हो जाएगा। उसी प्रकार हमारा क्या दिया है 66 दिया है, 66 का संबंध दिया है, पूछा है कितना आएगा, तो अगर हम 6 गुणे 6 करें 6 कितना हो जाएगा 36। इस प्रकार हमारा 2 गुणे 7 हुआ 14 है, 27 का संबंध क्या होगा 14 से, उसके बाद हमारा 66 का संबंध क्या आएगा 36 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है
अगला हमारा है 8.66 से दिया है, 8.66 से दिया है, तो हमारा 8.66 से दिया है, तो हमारा 9 का संबंध पूछा है, इतना आएगा क्वेश्चन। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा ए है 81 है, ऑप्शन हमारा बी है 85 है, ऑप्शन हमारा सी है 83 है, ऑप्शन हमारा डी है 90। यानी क्या दिया है, 8 का संबंध 66 से दिया है, 9 का संबंध पूछा है, यानी हम अगर क्या 8 का स्क्वायर करें, 8 उठाई क्या हो जाएगा 64, प्लस 2 हुआ है 65, 66 हुआ है। उसी प्रकार हम देखते हैं 9 का हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, 9 9 क्या हो जाएगा 81, और 81 प्लस 2 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 82 83, यानी क्या हो जाएगा 83 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या सही हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, के ने एल से कहा कि तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो, तो एल के से किस तरह संबंधित है। क्या के ने एल से कहा, के ने कहा एल से कि तुम मेरे पति के दामाद के बेटी हो, तो ये एल से के से किस तरह संबंधित है। ऑप्शन ए है एल के की नातिन है, बी है एल के की बेटी है, सी है एल के की दामाद है, डी है एल के की माँ है। तो हम देखते हैं क्या कहा है, किसने कहा है, के ने एल से कहा, के ने कहा, यहाँ मान लेते हैं कौन है, के है, के ने एल से कहा तुम मेरे, किसने, के ने कहा तुम मेरे, ये क्या हो जाएगा, यहाँ के हो गया, कहा तुम मेरे पति, यानी के कौन है, इनकी माइनस है, लेडीज है, पति हो गया इनका, कोई पति होगा, इनका कौन हो गया, पति हो गया, यानी प्लस से होगा, तुम मेरे पति के दामाद, यानी क्या होगा, हम के को यहाँ बनाते हैं, इनका एक पति होगा, यहाँ ये प्लस से नोट होगा, ये माइनस है, क्योंकि क्या इनका पति है। आगे हम देखते हैं, के ने एल से कहा, के ने कहा एल से तुम मेरे पति के दामाद, यानी क्या होगी, इनकी एक बेटी होगी, बेटी किससे माइनस से डिनोट होगी, इनका एक पति होगा, इनकी बेटी का एक पति होगा, क्या होगा, जो कि इन दोनों का क्या होगा, दामाद होगा, इनका भी क्या होगा, दामाद होगा। तो क्या कहा है, तुम मेरे पति, यानी इनके पति हो गए, इनके पति के दामाद यानी इनकी बेटी पति हो गया, इनका भी दामाद लगेगा, इनका भी दामाद लगेगा। क्या कहा है, तुम मेरे पति, यानी पति हो गया, के दामाद यानी बेटी के पति, दामाद हो गया, की बेटी हो, यानी इनकी क्या है, बेटी है या पुत्री है, कुछ भी कहना, इनकी बेटी है। पूछा है इनका इनसे क्या संबंध है, यानी यल के से किस प्रकार संबंधित है, यल के से यल किस प्रकार संबंधित है, यल के से किस प्रकार संबंधित है, तो यानी किसका बताना है, के का बताना है। यल किस प्रकार संबंधित है, के से, यानी यल क्या लगेंगी, किसके, के की क्या लगेंगी, यल क्या लगेंगी, तो ये कौन है, ये यल है, यल यानी कि इनके दामाद की क्या हो गई, बेटी हो गई, तो ये क्या लगेंगी, यानी इनकी बेटी की क्या, बेटी हो गई, तो इनकी बेटी की बेटी क्या होती है, तो नातिन होती है, तो यानी क्या हो जाएगा, यल के की क्या लगेगी, नातिन लगेगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। यल के की क्या लगेंगी, के की क्या, ये नातिन लगेगी, क्योंकि क्या है, इनकी बेटी की क्या, बेटी है, या कहें उनके दामाद की बेटी है, तो बेटी की पति को क्या दामाद कहा जाता है, और इनकी बेटी की क्या, इनकी बेटी की भी बेटी होगी, क्या लगेंगे, यल के की क्या है, नातिन है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। व्यक्ति प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर पर है, कितनी दूर है। ऑप्शन ए 14 किलोमीटर, बी 9 किलोमीटर, सी 1 किलोमीटर, डी 4 किलोमीटर। तो हम देखते हैं, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 9 किलोमीटर चलता है, तो मान लेते हैं यहाँ एक क्या है, व्यक्ति है, कितना, उत्तर दिशा की ओर
9 किलोमीटर चलता है, उत्तर दिशा की ओर 9 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है। तो हम जानते हैं घड़ी की दिशा में क्या होता है, दाएं होता है, और घड़ी के विपरीत दिशा में क्या होता है, घड़ी के विपरीत दिशा में क्या होता है, बाएं होता है। यानी मान लो ये हमारा क्या है घड़ी, घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है, इस दिशा में जो चलेगा वो दाएं होगा, इससे विपरीत दिशा में जो चलेगा ये क्या होगा, ये बाएं होगा, और ये क्या है, ये दाएं है। तो हम देखते हैं कितने चला है, 9 किलोमीटर चला, फिर उसके बाद बाएं मुड़ा, तो घड़ी हमारा इस दिशा में चलेगी, तो ये इस दिशा में चलेगा, बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। हम जानते हैं बाएं मुड़ा और कितना, 4 किलोमीटर चला, तो 4 किलोमीटर चला। फिर उसके बाद क्या है, फिर बाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। यानी दाएं हमारा इधर होगा, घड़ी हमारा कैसे ऐसे चलती है ऊपर की तरफ, यानी नीचे की तरफ जा रहा है। बाएं मुड़ा और कितना, 10 किलोमीटर से, बाएं कहाँ नीचे ले जाएंगे, और कितना 10 किलोमीटर चला, ये हमारा 10 किलोमीटर चला, कितना बाएं मुड़ा। फिर उसके बाद दिया है फिर बाएं और मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, यानी बाएं हमारा इधर क्या हो जाएगा, दाएं हो जाएगा इधर, और इधर हमारा क्या बाएं हो जाएगा, बाएं मुड़ा और कितना 4 किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर चला। अब पूछा है व्यक्ति प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर पर है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताना है, ये दूरी हमें बताना है। हम जानते हैं 4 किलोमीटर इधर चला है, यानी 4 किलोमीटर इधर चला है, तो ये बराबर होगा 10 किलोमीटर इधर चला है, 9 किलोमीटर इधर चला है, तो यहाँ हम जानते हैं 10 - 9 करेंगे बराबर 1 किलोमीटर आएगा, क्योंकि 10 किलोमीटर इधर चला है, इधर 9 किलोमीटर चला है, यही दूरी निकालना है, क्योंकि ये दूरी क्या बराबर है और ये दूरी क्या एक अंतर है, तो यही दूरी क्या चलना है। तो हम जानते हैं कितना चलना पड़ेगा, 1 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 1 किलोमीटर चलना है। एक बार हम कैसे लिखते हैं, 9 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला, फिर बाएं मुड़ा 4 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ा 10 किलोमीटर चला, और फिर बाएं मुड़ा 4 किलोमीटर पर चला, तो ये हमारा क्या, ये दूरी क्या बराबर है, ये दूरी हमें देखना है। तो ये 10 मीटर है, ये 9 मीटर है, यानी कि 1 मीटर बचा, वही हमारा क्या आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, दिया है 10 जनवरी 2006 को कौन सा दिन होगा। तो हम देखते हैं क्या दिया है, 10 जनवरी 2006 को कौन सा दिन होगा। तो हम देखते हैं इसके लिए हमारा क्या कोड बनता है। हमारा सूत्र क्या है, हमारा सूत्र है पहले दिन होता है, अगर हमारा पूछ रहे 10 जनवरी 2006 को कौन सा दिन होगा, तो इसके लिए हमारा सूत्र कौन है, दिन हो गया, उसके बाद हमारा हो गया माह कोड हो गया, उसके बाद हमारा हो गया लीप वर्ष हो गया, क्या हो गया, लीप वर्ष हो गया, उसके बाद दिन हो गया, माह कोड हो गया, लीप वर्ष हो गया, शताब्दी वर्ष हो गया, शताब्दी वर्ष हो गया, क्या हो गया, दिन हो गया, माह कोड हो गया, लीप वर्ष हो गया, शताब्दी वर्ष हो गया, और हमारा क्या हो गया, वर्ष हो गया। कौन सा हो गया, वर्ष हो गया, क्या हो गया, बटे 7। ये हमारा सूत्र है, दिन, माह कोड, लीप वर्ष, शताब्दी वर्ष और वर्ष, यानी शताब्दी वर्ष का क्या कोड होगा और वर्ष होगा। तो हम देखते हैं कैसे निकालते हैं। दिन हमारा क्या है, 10 जनवरी है, तो 10 तारीख होगा, प्लस दिया है माह कोड, तो माह कोड हम कैसे निकालते हैं, देखते हैं क्या होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो यहाँ हमारा जनवरी कितना होता है, 1 होता है, फरवरी का 100, यहाँ हम देखते हैं 144, 0, 25, 0, 36, 146, यानी क्या होता है, ये 12 का स्क्वायर हो गया, 12 का स्क्वायर 144, ये 5 का स्क्वायर, और ये हमारा 6 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर प्लस 2। और उसके बाद अगर हमारा लीप वर्ष दिया रहे तो यहाँ हमारा 0 हो जाता है, यहाँ हमारा 3 हो जाता है, बाकी सभी कोड वही रहते हैं। अगर लीप वर्ष का कोड हो तो ये हमारा कौन सा, साधारण वर्ष है। उसके बाद देखिए क्या दिया है, माह में जनवरी दिया है, लीप वर्ष साधारण वर्ष कैसे जानते हैं, 4 से विभाजित हो लीप वर्ष, जो ना विभाजित हो साधारण वर्ष।
ये हमारा 4 से विभाजित नहीं है, तो ये हमारा क्या साधारण वर्ष है। ये हमारा जनवरी के लिए क्या लगेगा, 1 लगेगा, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे प्लस, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, उसके बाद प्लस हो गया 10 प्लस 1 हो गया। उसके बाद लीप वर्ष से, लीप वर्ष कितना है, लीप वर्ष 1 ही आ रहा है इसमें, कौन 2004 आ रहा है। उसके बाद हमारा शताब्दी वर्ष, तो शताब्दी वर्ष का कोड हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो शताब्दी वर्ष का कोड हम कैसे ज्ञात करेंगे, शताब्दी वर्ष का कोड हम केवल एक याद कर लेते हैं कि 2000 का कितना होता है, 6 होता है। 2000 का कितना होता है, हम याद कर लेते हैं कि 2000 का शताब्दी वर्ष कितना होता है, 6 होता है। उसके बाद हम 6 4 2 0, तो यहाँ हमारा 6 हो गया, 2 जी 6 के बाद कितना आएगा, 6 के बाद 0 आएगा, 2 4 6 0, ऐसे हमारा चलता रहेगा। यानी अगर हम 2000 का 6 याद कर लें, 2000 का 6 हो गया, 2100 का कितना हो गया, 4 हो गया, 2200 शताब्दी का 2 हो गया, 2300 शताब्दी का 0 हो गया, ऐसे हमारा चलता रहेगा। 6 4 2 0, 6 4 2 0, ऊपर भी वही है, यहाँ क्या है 6 4 2 0, यानी क्या हो गया 1900 का कितना हो गया 0, उसके बाद 1800 का 2 हो गया, 1700 का 4 हो गया, 1600 का कितना हो गया 6 फिर हो गया, फिर हमारा 1500 का कितना हो गया 0 हो गया। यानी यही सीक्वेंस चलता रहेगा, 6 4 2 0 6 4 2 0, यही हमारा चलता रहेगा। और शताब्दी कोड हमारा कितना दिया है, 2000 दिया है, 2006 है, तो शताब्दी वर्ष कितना है 2000, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, आगे प्लस है। उसके बाद हमारा क्या वर्ष है, तो वर्ष हमारा कितना है 2006 है, तो हम क्या करेंगे 6 लिखेंगे। आगे हम देखते हैं, हम क्या करेंगे बटे 7 करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं, ये हमारा क्या हो गया शताब्दी वर्ष ज्ञात करने का हो गया। उसके बाद हम देखते हैं, अब हमारा 7 से विभाग देना है, तो ऐसे हम डायरेक्ट काट देते हैं, 6 1 7 6 1 7, तो ये 7 से कट गया, कितना आ गया बराबर 3, तो 3 हमारा क्या आ गया, 3 हमारा क्या आ गया दिन आ गया। 3 दिन हम कैसे जानते हैं, 3 दिन पे क्या आएगा, तो हमारा यहाँ हो गया संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। यहाँ हमारा संडे का 1 होता है, मंडे का 2 होता है, ट्यूसडे का 3 होता है, वेडनेसडे का 4 होता है, थर्सडे का 5 होता है, फ्राइडे का 6 होता है, सैटरडे का 7 होता है। 7 का या 0 का है, या ऐसे 0 आएगा, क्योंकि 7 से यहाँ कट जाएगा तो क्या आएगा 0 आएगा, 0 या 7 आए तो सैटरडे होगा। ये हमारा 3 आया है, 3 हमारा किसका आएगा ट्यूसडे का, यानी हमारा क्या 10 जनवरी 2006 को क्या आएगा, तो ये हमारा आएगा मंगलवार, क्या आएगा मंगलवार। तो यहाँ हमारा 10 जनवरी 2006 को क्या आ गया, मंगलवार आ गया। आज क्लास में पर समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद।